नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक गहरे और जरूरी विषय पर बात करने जा रहा हूं। एलजीबीटीक्यू को तंत्र की दृष्टि से समझना। सबसे पहले ये जान लीजिए कि तंत्र का मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। सृष्टि में कुछ भी अपवित्र नहीं है। हर चीज ऊर्जा का ही रूप है और हर ऊर्जा साधना का एक द्वार है। इसका मतलब है कि हमारी लैंगिक पहचान या यौनिक झुकाव भी कोई दोष नहीं, बल्कि ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। अब तंत्र हमेशा हमें द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाता है। हम कहते हैं शिव और शक्ति, एक चेतना, एक ऊर्जा। ये दो अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जब हम ये समझते हैं तो हमें ये भी दिखने लगता है कि पुरुष और स्त्री की पहचान भी केवल अनुभव के स्तर की परिभाषाएं हैं। असली सत्य तो ये है कि हमारी मूल पहचान चेतना है, जिसका कोई जेंडर नहीं होता। इसीलिए तंत्र के प्रतीक में हमें अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखाई देता है, आधा शिव आधा शक्ति। ये हमें बताता है कि हर इंसान के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों पहलू मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप एलजीबीटीक्यू हैं तो ये आपके अनुभव को और गहराई से समझने का रास्ता बन जाता है, क्योंकि आपके भीतर की चेतना ने आपको वही रूप दिया है जो उसकी लीला का हिस्सा है। अब जरा इतिहास पर नजर डालें। कामसूत्र में वात्सायन ने समलैंगिक प्रेम का उल्लेख किया है और उसे स्वाभाविक माना है। खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों में समलैंगिकता और विविध लैंगिक संबंधों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। महाभारत में शिखंडी का प्रसंग है, जो स्त्री होकर पुरुष बने और युद्ध में निर्णायक साबित हुए। अर्जुन ने भी बृहन्नला रूप धारण किया था, जो जेंडर फ्लूइडिटी का सीधा उदाहरण है। और दक्षिण भारत में आज भी अरावानी महोत्सव मनाया जाता है, जहां हिजड़ा समुदाय भगवान अरवान की पूजा करता है। ये सब हमें बताते हैं कि विविधता हमारी परंपरा का हिस्सा रही है, कोई आधुनिक आयात नहीं। अब सवाल ये है कि तंत्र एलजीबीटीक्यू अनुभव को कैसे देखता है। तंत्र हमें 3 कदम बताता है। पहला कदम है स्वीकृति, खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना। दूसरा कदम है परिवर्तन, अपनी यौन ऊर्जा को दबाना नहीं, बल्कि ध्यान, प्राणायाम और मंत्र साधना के जरिए उसे रूपांतरित करना। और तीसरा कदम है एकत्व, अपने भीतर मौजूद स्त्री और पुरुष दोनों शक्तियों का संतुलन अनुभव करना। शास्त्र भी यही कहते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, अर्थात परमेश्वर हर जीव में समान रूप से विद्यमान है। तो फिर कोई पुरुष हो, स्त्री हो, समलैंगिक हो या ट्रांसजेंडर, हर कोई उसी दिव्य चेतना का रूप है। दोस्तों, यही तंत्र की दृष्टि है। यह हमें सिखाता है कि विविधता कोई दोष नहीं, बल्कि सृष्टि की सुंदरता है। एलजीबीटीक्यू अनुभव कोई विचलन नहीं, बल्कि ऊर्जा की विविधता है। और असली पहचान न शरीर है, न झुकाव, बल्कि शुद्ध चेतना है। तो अगर आप एलजीबीटीक्यू हैं, तंत्र आपको ये याद दिलाता है, आप जैसे हैं वैसे ही पवित्र हैं। आपकी पहचान आपकी सीमित परिभाषा नहीं, बल्कि साधना का द्वार है। धन्यवाद।